हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं आप? तो भैया आप सभी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, जो आपका सीजीएल के लिए है, तो 2025 के जिन्होंने पेपर दिए थे टीयर 2 का। तो वैसे तो काफ़ी बच्चे आप एक्टिव ही होंगे, आपको सारी चीज़ें पता लग गई होंगी, बट स्टिल अगर कुछ मिस हो जाता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ही बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिएगा, आपके मतलब की बात है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, और आपसे गलती नहीं होनी चाहिए जो कि हो सकती है इसके भरने में, ठीक। तो एक्चुअली 3 नोटिफ़िकेशन आए हैं, ठीक है? सबसे पहला नोटिफ़िकेशन, इससे पहले 2 आया करके थे, लेकिन मैं इसको कंक्लूड करूँगा, इसी से आपको बाकी चीज़ें भी समझ में आ जाएँगी, ठीक है? तो ये नोटिफ़िकेशन है जो एसएससी ने आपको दिया है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं? वही सीजीएल 2025 का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसके रिगार्डिंग है, बाकी सभी इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि आपकी जो प्रेफ़रेंस है ना, वो ऑनलाइन भरी जाएगी, है ना? देखो बता देता हूँ आपको यहाँ से चीज़ें। इंपॉर्टेंट चीज़ को समझिएगा कि जो सबमिशन ऑफ ऑप्शन कम, ये वाला ना, सबमिशन ऑफ ऑप्शन कम प्रेफरेंस का पोस्ट का डिपार्टमेंट का, ये आपका 9 तारीख से और 12 तक ही फिल रहेगा। अगर आप ये नहीं भरते हैं तो मैं आपके आगे बताऊंगा, तो आपकी जो कैंडिडेचर है, मतलब बेसिकली जो आप भरेंगे, वो कैंसिल माना जाएगा, ठीक है? तो आप इसको ठीक से भरिएगा, मतलब प्रेफरेंस भी बता दूंगा मैं आपको, पहले आगे बढ़ते हैं। देखो, सबमिट बटन आपको करना है। फाइनली आपको लॉगिन करने के बाद आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ पे आपको ये, जिन्होंने भी टीयर 2 दिया है ना, उन्हीं के लिए वो खुलेगा, है ना? एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो बच्चे पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं, है ना, तो वो ध्यान रखेंगे कि उनके लिए कौन सी पोस्ट प्रेफरेबल है, वो वही पोस्ट भरेंगे। अगर उन्होंने और कोई पोस्ट भर दी तो वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। वो अकॉर्डिंग टू आप अपनी देख लीजिएगा कि आपके लिए कौन सी पोस्ट बेसिकली प्रेफरेबल है, राइट? उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जो आपकी एक और नोटिफिकेशन आ रखा है। एक चीज़ और मैं बोल देता हूँ कि तो नोटिस वगैरह ये सब हो गया। अब ये जो इम्पोर्टेंट इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये वाली, इसको देख लीजिए कि भाई देखो, सिंपल लिखा हुआ है साफ साफ कि जो भी सबमिट नहीं करेंगे वो कंसिडर्ड नहीं होंगे किसी भी फाइनल रिजल्ट में, किसी पोस्ट के लिए, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको फिल कर देना है। आप आज में ही, एक्चुअली कुछ बच्चों ने तो कल ही फिल कर दी होगी, बट स्टिल अगर आपसे मिस हो रहा है तो आप भर दीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें आपके मार्क्स कितने हैं, आपको क्या कंसर्न है, क्योंकि अभी तो मेरिट के बारे में भी कुछ पता नहीं है, बट स्टिल आपको ये तो पता लग गया होगा पेपर देने के बाद कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। आपने की वगैरह भी चेक कर लियो, क्योंकि ये अगर आता है नोटिफिकेशन तो जल्द ही आपको एसएससी सीजीएल का 2025 का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको भर दीजिए, ऑनलाइन ही भरा जाएगा, है ना? मैं आपके सामने एक और नोटिस खोल लेता हूँ, एसएससी का ही नोटिस है ना? एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, एक और नोटिस मैं खोल लेता हूँ, ये वाला। अगर आपको दिख रहा होगा, ये वैकेंसी का नोटिस है ना? आपको दिख रहा है क्या? मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको दिखना चाहिए। हाँ, ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना? ये आपका वैकेंसी का नोटिस है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो वैकेंसी आपके सामने है, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज। आप इसमें से प्रेफरेंस अपनी दे सकते हैं कि आपको क्या भरना है ना? ठीक है, ये सारी वैकेंसीज है। इसमें एक चीज़ आप जरूर देख लीजिएगा कि वैकेंसीज कितनी है, वो तो हिसाब से आपको भरना ही है। इसमें ये भी देख लीजिएगा कि आपके लिए कौन सी एप्लीकेबल है। इसमें देखो, किसी में सीपीटी इनेबल है, किसी में एनए है, तो आपका सीपीटी बेहतर से हुआ ही होगा। बाकी ऐसा आपको बताइए कि एग्जामिनर आपको भरना है। अच्छा, एक इसमें प्रेफरेंस की बात करें तो आप टॉप लेवल पे क्या क्या प्रेफरेंस भर सकते हैं। देखो, सबसे ऊपर आपको, आप सभी मानते हैं कि एमईए भरना चाहिए, वो आपके मार्क्स अगर बहुत बढ़िया हैं तो आप एमईए भरिए। अगर आपको लगता है कि आपको किस टाइप की जॉब, आपको जैसे एक्साइज कस्टम इंस्पेक्टर की है, तो पहले वो भर लीजिए। प्रिवेंटिव ऑफिसर आपका वो हो सकता है, एग्जामिनर हो सकता है, लेकिन आप प्रेफरेंस कुछ ऐसे भरिएगा कि टॉप पे बी बी ग्रेड की जॉब आए, जो कि आपकी प्रेफरेबल हो। आप अगर एक्साइज इंस्पेक्टर की तरफ सोच रहे हैं या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की तरफ सोच रहे हैं तो पहले वो भरिए। उसके बाद आप नीचे की तरफ आप जाएंगे तो ऑडिटर्स, अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं, ये सब नॉन गजेटेड ग्रुप बी की जॉब्स चल रही हैं। फिर वैकेंसीज के हिसाब से भी भरिएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, ये आप देखेंगे तो ये आईटी है ना? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये एएसओ के लिए आपको पता ही है कि आपको एक्स्ट्रा पेपर की बात होती है। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखो, इसमें काफ़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट में, ये जो सीबीडीटी में, यहाँ काफ़ी वैकेंसीज हैं इस साल, तो ये वाली आपको चीज़ पता लग रही है। और बाकी आप ये ग्रुप सी की जॉब सी लास्ट में भरिएगा, क्योंकि जो बच्चे की कम मार्क्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एच पर है, बाकी मेरिट के बाद और पता लगेगा। तो ये प्रेफरेंस तरीके से भर देगा। ये इनके पोस्ट कोड है। तो एक चीज़ और मैं इसी में नीचे दिखा देता हूँ। ये तो सारी वैकेंसीज हो गई। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें
तो 15,130 है, इतनी लगभग हर साल आती है ना। बाकी अलग अलग कैटेगरी में आपकी वैकेंसीज हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, आई थिंक आप अब ये देख पा रहे होगे, एक सेकेंड रुकिएगा, है ना। हाँ, तो ये इन्होंने बोला है कि इसकी एक सैंपल है कि आपको किस तरीके से भरना है, ठीक है ना। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये सैंपल है और इसमें आपको नेम और ये सब ऑनलाइन होगा। देखो लिखा हुआ है नो फिजिकल ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा, नो फिजिकल ऑप्शन फॉर्म शेल बी एक्सेप्टेड। ये सारा कैसे होगा, ऑपरेशन फिल्ड अप इन ऑनलाइन मोड। तो ये आपका जैसे आप अपना लॉगिन करेंगे वहाँ पे सब ओपन हो जाएगा। फिर आप नोटिस करेंगे तो नीचे ये आपके पोस्ट कोड्स दे रखे हैं, है ना, इनके बारे में दे भी रखा है। तो ये पोस्ट कोड्स हैं, आपको सिस्टमेटिक वे में बनाना है। पहले बी ग्रेड की गजेटेड जो आपको बेहतर लगती हैं वो आप भरिए, वैकेंसी के हिसाब से भी भरिए, और उसके बाद आप सी ग्रेड की जॉब से भरिए भरिए सारी, है ना, नीचे तक आपको जो भी लगता है, जो भी कैटेगरी बनानी है आपको, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारी पोस्ट हैं, 4200 पे ग्रेड की भी हैं, 4600 की भी हैं, और बाकी नीचे आप देखेंगे तो लोअर की भी हैं, राइट, 2400 पे ग्रेड की भी हैं। इसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे ना तो ये आपके इस तरीके से आपको प्रेफरेंस है। तो आपको ये टोटल 58 प्रेफरेंस भरनी है, इसको भर दीजिए, आज ही फिनिश कर दीजिए, राइट। तो फिर आपका कंसर्न ये रहेगा कि आपको किस तरीके से मूवमेंट करना है, क्योंकि फिर आपका रिजल्ट ही आएगा और कुछ मूवमेंट क्या है, बस रिजल्ट ही आएगा फिर तो, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इन्फॉर्मेशन आपको पहुंच गई होगी। तो आप पहले कैटेगरी बनाइए कि आपको बी ग्रेड की कौन सी गजेटेड नॉन गजेटेड सॉरी जॉब्स के बारे में आपको आपका कंसर्न है, उनको आप लिख लीजिए कॉपी पर, कौन से कोड्स लिख लीजिए कि फर्स्ट में मेरे को ये कोड भरना है। इससे खोल के बैठिए, लैपटॉप को खोल के बैठिए, समझिए ये कोड भरने हैं। फिर आप अपना लॉगिन खोलिए, फिर उसमें एक प्रेफरेंस डालिए, सबमिट कर दीजिए प्रॉपरली। तो उस तरीके से आप काम कर पाएंगे, ठीक है ना। और विशेष आपके साथ, बाकी आपके मार्क्स पे ऊपर डिपेंड करेगा। मैं क्योंकि अगर ये आया है आपका ये कंसर्न तो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है आने वाले 15 दिनों में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाए, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ साझा करनी थी, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।